हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करें। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच रहकर खुद के लिए समय निकालना, खुद को मोटिवेट रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हाउस मेकर तो सबसे पहला चीज़ कि वो एक घर को संभाल रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर है घर को संभालना। उसके बाद बच्चों को संभालना, 2 बच्चों को संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को संभालना, घर संभालना और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद के लिए समय निकालना, वो भी पढ़ाई के लिए, और वैसे लोगों के बीच रहना जो कि कभी चाहते ही नहीं कि हम पढ़ें। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज मैं बात करने वाली हूँ, हाउस मेकर हैं, मदर हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें। मुझे एक कमेंट आया कि दीदी मैं 3 दिनों से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए ताकि मैं मोटिवेट होकर के फिर से पढ़ाई अपना स्टार्ट करूँ। और बात भी सही है क्योंकि मैं खुद ये चीज़ महसूस करती हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं भी घर को संभाल रही हूँ, यानी कि एक हाउस मेकर हूँ, और उस सब कुछ देखते हुए, सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए पढ़ाई करना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई तो दूर की बात है, खुद को पढ़ाई के लिए मोटिवेट रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक माँ होने के नाते अगर हमारे बच्चे हैं, और मुझे नहीं पता आपके बच्चे कितने बड़े हैं, तो अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है कि उसे एक माँ की ज़रूरत है, तो हमें सबसे पहला चीज़ कि बच्चों को देखना चाहिए, उसके बाद हमारी स्टडी है। तो अगर बच्चा छोटा है तो आप पहले बच्चों पे ध्यान दीजिए, और अगर कुछ ऐसी परेशानी है बच्चों के साथ, होता है ना, कभी हेल्थ इशू हो गया या कभी कोई कारण बस बच्चे रो रहे हैं, तो हमें पहले बच्चों को देखना है, उसके बाद अपनी स्टडी करनी है। बच्चा थोड़ा अगर समझदार है तो भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम एक माँ होने के नाते जब हमने उसे पैदा किया है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी और को नहीं कह सकते हैं कि तुम मेरा बच्चा देखो, क्योंकि कोई क्यों देखेगा, आपका बच्चा है तो आप ही को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर बच्चे हैं तो हमें उनको भी टाइम देना ही पड़ेगा। मैं खुद अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, क्योंकि जब स्कूल में रहते हैं तब मैं पढ़ाई करती हूँ, जब बच्चे घर आते हैं तो मैं पहले उन पर फोकस करती हूँ, फिर बच्चे सो जाते हैं, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन मैं बच्चों को भी टाइम देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मेरी पढ़ाई की वजह से मेरे बच्चों का बचपना ख़राब नहीं होना चाहिए, उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा इतना बिजी हैं कि मेरे ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। बिकॉज़ आज के डेट में ये चीज़ सुनने को मिलता है कि इतने बिजी हो जाते हैं पेरेंट्स कि बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, मैं बाहर जा कर के बच्चों के साथ नहीं खेल पाती हूँ, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि घर में उन लोगों पे निगरानी रखूँ, उनको क्या नीड है उसे पूरा करूँ। हर चीज़ मैं कोशिश करती हूँ अपने साइड से करने की, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं 100% तो नहीं देती हूँ बच्चों को, लेकिन जितना ज़रूरी है मैं उतना देती हूँ। तो मैं आपसे भी कहूँगी कि आप बच्चों पे ध्यान दीजिए। और रही बात घर के काम, तो घर के काम थोड़ा कम करिए, जितना ज़रूरत है उतना ही करिए। कितनी औरतों को तो देखती हूँ कि बस वो एक ही चीज़ को साफ़ करते रहती है, डेली साफ़ करेगी। मुझे समझ नहीं आता है कि इससे क्या मिलेगा आगे चल कर के, तो भविष्य में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, और जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तब और ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, फिर और लगता है कि नहीं हमें छोड़ देना चाहिए, हमसे नहीं होगा ये पढ़ाई, तो इस तरह के ख्याल आने लगते हैं। और अगर आप किसी कारण बस डिमोटिवेट हो रहे हैं, किसी कारण बस आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें से 1-2 दिन अगर पढ़ाई में गैप होता है तो फिर ये नॉर्मल है, इसके लिए उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा गैप हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप बैठ नहीं पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तब ये समस्या है। लेकिन अगर 1-2 दिन का गैपिंग हो रहा है कि चलो ठीक है नहीं पढ़ पा रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, खुद को मोटिवेट करिए। और आप ये सोचिए कि आज मैं बच्चों की वजह से नहीं पढ़ पा रही हूँ, या ऐसा लग रहा है कि बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे बच्चों को टाइम देना चाहिए।
मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा फ़ील करती हूँ इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए ही तो कर रही हूँ। अगर मैं कुछ करती हूँ अपने जीवन में तो क्या इससे बच्चों को फ़ायदा नहीं है? सबको फ़ायदा होता है। फैमिली में जितने मेंबर होते हैं सबको फ़ायदा होता है। लेकिन जब हमारा स्ट्रगल का टाइम होता है ना, तब बहुत कम लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रगल के टाइम में खुद अकेले खड़ा होना पड़ता है। ये भी आप जान लीजिए कि उस टाइम कोई आपका साथ नहीं रहेगा। एक लाइन है, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना तो हम अकेले मेहनत करते हैं, उस टाइम हमारा कोई भी साथ नहीं देता है। और लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो पूरी दुनिया हमारे साथ हो जाती है। तो ये तो फिर सृष्टि का नियम है। तो आप बस अपने काम पे फोकस करिए, यानी कि अपनी स्टडी पे फोकस करिए, और जो जिम्मेदारी है आपकी वो तो रहेगा ही, उससे तो पीछे नहीं हट सकते। और सबसे बड़ा चीज़ कि आप ये देखिए कि हमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रीज़न है। रही बात मोटिवेट करने की, तो मैं तो मोटिवेट करती ही हूँ और करूँगी ही, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर मोटिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ से मोटिवेट हूँ, और आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जिससे आप डिमोटिवेट होते हैं। तो आप देखिए कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर महीने में 1-2 दिन ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो वो नॉर्मल है, और अगर नहीं हो पा रही है तो उसको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अगर ज़्यादा ही थोड़ा परेशानी हो रही है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण, बस होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में चलती है, हम चाह करके भी उसे नहीं भूल पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई रीज़न है तो आप एक दिन के लिए कहीं घूम आइए, उसके बाद फिर आराम से पढ़ाई करिए। क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता था कि इस वीडियो को देखने से मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, लेकिन ये चीज़ें जब तक मैं अपने अंदर नहीं लाई तब तक बाहर का मोटिवेशन काम नहीं आया। बस आता था काम, लेकिन कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो फिर निकल जाता था, फिर से मुझे और वीडियो देखने पड़ते थे। और जब मैं खुद के अंदर मोटिवेशन लाई उसके बाद अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी की भी वीडियो देखने की। बीच में तो मैं खुद का ही वीडियो देखती थी मोटिवेट होने के लिए, लेकिन अब मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, महीने में 1-2 दिन मैं भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ, लगता है कि छोड़ो स्किप कर दो, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ज़्यादा उस चीज़ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपना बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। और सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपके माइंड को ये पता होना चाहिए। अगर आपके माइंड को नहीं पता है, आप उसे डेली बोलिए कि तुम किस लिए पढ़ रहे हो, क्या कारण है, क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया इसलिए पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हारे सपने थे जो कहीं दब के रह गए, आज याद आया कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, हमें मौका मिला आज तो हम पूरा कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं, क्या रीज़न है, आपको पता होगा। आपका अपना गोल क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको समय लगेगा। हम नॉर्मल नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर सामने वाला 1 साल में निकाल लिया एग्ज़ाम तो मैं क्यों नहीं निकाली, और ये सोच सोच करके हम डिमोटिवेट होते रहेंगे। हमें टाइम लग सकता है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमें बस सामने वाला का निकला मेरा नहीं निकला तो शायद हम में ही कोई कमी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का निकल गया तो मेरा भी निकलना है। टाइम लगेगा, जब अगर किसी को 1 साल लग रहा है तो मुझे 2 साल लगेगा। आपको ये सोच करके चलना पड़ेगा कि हमें समय लग सकता है। और देखिए, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, और खोना ही नहीं बहुत कुछ करना भी पड़ता है। अगर आप कहीं टाइम दे रहे हैं तो वो आगे चल कर के आपके पास लौट के आएगा। ऐसा नहीं है कि आज जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमें भी लगता था, कुछ चीज़ों में ऐसा फील होता था कि शायद ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बस किताबों में, कहानियों में ही अच्छी लगती हैं,
रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है, लेकिन मेरा विश्वास करिए रियल लाइफ में भी होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।